नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार लॉकडाउन हो रहा है, फिर से वही गरीबी भूखमरी के दिन आ गए हैं। कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब बिहार को आखिर कौन बचाएगा? अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई नेता, मंत्री, विधायक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू यादव, चिराग पासवान आदि जैसे नेता कोरोना के डर से घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। अब बिहार पूरी तरह से लॉकडाउन होने वाला है। वैसे माना जा रहा था कि बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी है, यानी लॉकडाउन होगा तो 21 जनवरी के बाद ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले ही बिहार पूर्ण लॉकडाउन हो रहा है। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में घबराई सरकार ने तुरंत ही फैसला ले लिया। अब बस 1 या 2 दिन या किसी भी समय लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। बिहार में बेकाबू हो गई है कोरोना, किसी भी नेता को भी ये नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और विधायक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और अब तो लगातार मौत भी होने लगी है। बिहार में अब लाशों का ढेर लगने लगा है और इसे रोकने के लिए अब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार 1-2 दिन या फिर हो सकता है कि आज शाम तक ही बिहार में वीकेंड लॉकडाउन के लिए घोषणा कर देगी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। सीएमजी की बैठक की घोषणा होते ही बिहार को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बार बिहार में अभी फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन बातें हो रही है कि जल्द ही बिहार में पूर्ण लॉकडाउन यानी पहले की तरह लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बिहार लॉकडाउन हो रहा है तो आखिर कितने दिनों के लिए बिहार लॉकडाउन होगा? तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में कई पाबंदियां लागू कर दी, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। लगातार भीड़ जमा हो रही है और अब तो मुख्यमंत्री भी क्या करेंगे, वे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और अभी घर पे ही बंद है, होम आइसोलेशन में है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में बिहार का बहुत ही बुरा ना हो जाए, इसलिए बिहार को तुरंत ही अब लॉकडाउन किया जा रहा है। किसी भी पल आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकती है और फिलहाल बिहार में वीकेंड लॉकडाउन किया जाएगा, यानी शनिवार और रविवार को बिहार लॉकडाउन किया जा सकता है। और लॉकडाउन में क्या बंद रहता है, क्या खुला रहता है, ये तो आप अच्छी प्रकार से समझ ही गए हैं। यानी सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुलेगी, जैसे किराना का दुकान, पेट्रोल पंप, अस्पताल, यही सब खुलेंगे, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। और इधर सरकार ने अभी ही फैसला कर दी है कि गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री में रोक रहेगा। मकर संक्रांति में कोई भी मेला नहीं लगेगा, साथ ही उस दिन गंगा में भी डुबकी लगाना पाबंदी रहेगी। और यहां तक कहा गया है कि इस बार वीकेंड लॉकडाउन में शनिवार और रविवार को तो पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, साथ ही इसके भी पहले यानी अन्य दिन भी बिहार में एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। और फिलहाल बिहार में अभी दुकान 8 बजे रात को बंद हो रही है और अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी समय सीमा भी घटाई जा सकती है, यानी दुकानों को हो सकता है कि 6 या 7 बजे ही बंद करना पड़ सकता है। तो वहीं अब बिहार में हो सकता है कि पूरी तरह से सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाए। खैर, इसकी गाइडलाइन जारी हो गई है, लेकिन फिर भी कई लोग कोचिंग को चोरी छिपके चला रहे हैं, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमने कई बार वीडियो में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगल बगल के लोग जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उससे मुख्यमंत्री पर भी कोरोना होने का बड़ा खतरा है। तो आखिर जिसका डर था वही हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी होम आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री जी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब चाहे आम हो या खास, कोई भी कोरोना से नहीं बच रहा है। बिहार की आम जनता के साथ नेताओं को भी कोरोना होने लगा है। देखिए, मंत्री सम्राट चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और इधर जेपी नड्डा और मनोज झा भी कोरोना संक्रमित हो गए। पूरे बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है और अब तो लगातार मौत होने लगी है। बिहार में पहली बार एक साथ 5 मौतें हो गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाल चाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फोन पर उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए पटना में हवन कराया जा रहा है। जदयू कार्यकर्ता शिव मंदिर में पूजा पाठ भी किए।
पहले बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना संक्रमित हुए थे। उसके साथ ही 4 मंत्री संक्रमित हो गए थे और अब मुख्यमंत्री भी संक्रमित। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और इससे व्यापारी और आम लोग खौफ में हैं। सबकी होश उड़ गए हैं। बोले हैं कि पहले से हालात खराब है, काम बंद हो गया तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। यूं कहें कि पाबंदियां बढ़ने वाली है। बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य कर दिया गया। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क समेत स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही कई मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए और अब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। तो अब लगातार लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर अब क्या होगा, अब कैसे कटेगी जिंदगी। एक तो पहले से ही रोजगार ठप था, लोगों के जीने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही थी और अब लॉकडाउन होने से तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो गरीबों को होगा, जो लोग रोज कमा कर खाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। देखिए, रिक्शा चालक से लेकर कई लोगों की बात सामने आई है। रिक्शा वाले बोल रहे हैं लॉकडाउन लगेगा तो नहीं मिलेगी सवारी। चाय दुकानदार बोल रहे हैं कि जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सब्जी वाले की तो अलग ही समस्या, इनकी गल जाती है सब्जियां, कोई खरीदने वाला भी नहीं। मतलब कितने लोगों का दर्द सुनाओ, इन दर्द को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इतना दर्द भरा है ये लॉकडाउन शब्द में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए हैं और अब वे कितने दिन आखिर मुख्यमंत्री रहेंगे। अब वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, ये कहना है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का। उन्होंने कहा है कि खरमास के बाद खेला होगा। नीतीश चचा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बुढ़ा गए हैं मुख्यमंत्री, अब आखिर कितना दिन वे मुख्यमंत्री रहेंगे। लालू यादव के बेटे ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब हमारे साथ आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके नीतीश चचा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान जाएंगे। तेज प्रताप यादव बोले कि नीतीश चचा पहले ही बोले थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका सब सबूत हम रखे हुए हैं। तिल संक्रांत तक रुक जाइए, फिर हम बता देंगे कि नीतीश चचा कब हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि खरमास के बाद खेला होगा। खेला तो जबरदस्त होगा। खेला तो ऐसा होगा कि बीजेपी की आंख फटी की फटी रह जाएगी। बीजेपी और आरएसएस वालों की आंख फट के रह जाएगी। तेज प्रताप यादव बोले कि आप सब देखते तो जाइए, नीतीश चचा मान गए हैं, वे आने वाले हैं हमारे साथ। कब आएंगे ये अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दिन में बता दूंगा आप सभी को कि नीतीश चचा कब आएंगे हमारे साथ और तेजस्वी यादव को कब मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा बिहार में जल्द आरजेडी की सरकार बन जाएगी, इधर ही सब कुछ हो जाएगा, यानी सब कुछ सेट हो गया है। कुछ दिन रुकिए, मकर संक्रांति के बाद हम खुद बता देंगे कि आरजेडी की सरकार कब बन रही है। घबराइए मत, हम सही हो जाएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि कोरोना के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दूसरे मरीजों को, जो दूसरे बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे मरीजों को झूठ मूठ का कोरोना मरीज कह के उसकी जान ली जा रही है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सीसीटीवी की निगरानी में उपचार हो। कोरोना पॉजिटिव के नाम पर मरीजों को बिना उपचार मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि बिना पोस्टमार्टम के ये घोषणा ना हो कि मरीज की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना के नाम पर दूसरे मरीजों को भी मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। सीधा सीधी कहना है कि एक तो कोरोना के मरीज बता करके, मतलब झूठ मूठ का बता करके उनके परिजन से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और कोरोना के नाम पर दूसरे मरीजों को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता है। मकर संक्रांति से पहले सरकारी शिक्षकों को बम्पर उपहार मिल रहा है। विभाग ने बड़ा निर्देश दे दिया है, अब उनको वेतन मिलने वाला है। क्या आपको दिसंबर का वेतन मिल गया है? नहीं मिला है तो घबराइए नहीं, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रारंभिक शिक्षकों को दिसंबर के वेतन भुगतान के लिए 720 करोड़ 13,50,980 रुपए जारी किए गए हैं। तो वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिए 61 करोड़ 10,15,000 रुपए जारी किए गए। साथ ही शिक्षा विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी से पहले शिक्षकों के खाते में ये वेतन का पैसा आ जाएगा। यानी मकर संक्रांति में शिक्षकों को बड़ा उपहार मिलने वाला है।
भारत रत्न लता मंगेशकर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी हालात काफी खराब है। आईसीयू में किया गया है भर्ती। प्रशंसकों ने सलामती की अब दुआएं मांगी है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि आईसीयू में भर्ती हुई है स्वर कोकिला। लता मंगेशकर की हालात कोरोना से काफी गंभीर है। लता मंगेशकर अभी आईसीयू में भर्ती है और इनकी सेहत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। लगातार ईवीएम घोटाले की बात होती है और यहां तक विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। ईवीएम के द्वारा बीजेपी इतने घोटाले करती है कि हारने के बाद भी इनकी सरकार बन जाती है। और जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा, जब तक सही तरीके से चुनाव नहीं कराया जाएगा, तब तक बीजेपी को हटाना मुश्किल है। विपक्ष यहां तक कहते हैं कि चाहे जनता बीजेपी के खिलाफ अपने जनादेश को ही क्यों ना दे दे, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही, क्योंकि बीजेपी वाले ईवीएम में ही सेटिंग कर देते हैं, ईवीएम को ही घोटाले में ले आते हैं। तो अब देखिए बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के पिता ने घोषणा कर दी है कि ईवीएम के बदले अब मत पत्र से चुनाव नहीं हुआ तो 25 जनवरी को वे जान दे देंगे। सीएम के पिता ने इच्छा मृत्यु मांगी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के स्थान पर मत पत्र से चुनाव कराने की मांग की है तथा ऐसा नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उन्होंने लिखा है कि आम नागरिकों के मन में भय व्याप्त है और देश में न्याय पाने के लिए नागरिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है, लेकिन न्याय नसीब नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लिखा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु या हत्या गलत नीतियों के कारण हुई है। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार मतदान के अधिकार को ईवीएम मशीन द्वारा कराया जा रहा है। ईवीएम मशीन को किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकार को 100% शुद्धता से काम करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और फिर भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ईवीएम से मतदान कराकर मेरे वोट के उस संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है जिससे मेरे और देश के नागरिकों के सभी अधिकारों की रक्षा होती है। अतः यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 25 जनवरी को जान दे देंगे। एक तो बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है और इधर से बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दे दी। कहा गया है कि अगले 48 घंटे में बिहार में बारिश हो सकती है। आज और कल सभी 38 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया और बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार में थोड़ी सी ठंड कम हुई थी, लेकिन बारिश से और भी अब कनकनी बढ़ जाएगी। बिहार में फिर से हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। कहा जा रहा है कि बिहार में 12 जनवरी से अगले 48 घंटे तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अतः जरा सावधान रहिएगा। इस बदलते मौसम में तबीयत खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना है और कोरोना का खतरा ऊपर से, अतः अभी अपनी सेहत को जरा बचा कर रखें। अब बिहार में नियम बदलेंगे। बिहार में अब नियम सख्त होने वाले हैं। बिहार में बेलगाम होते कोरोना के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग की गई। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब राज्य सरकार ने डीएम को पावर दे दिया है। वे अपने जिले में लॉकडाउन भी लगा सकते हैं और पाबंदी भी लागू कर सकते हैं। बिहार सरकार ने नए प्रतिबंध लगाने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंप दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसी जिले में कोरोना का प्रसार ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां के जिलाधिकारी स्थिति को देखकर अपने स्तर से प्रतिबंध लगा सकते हैं और प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन करने के लिए अब उन्हें राज्य सरकार से नहीं पूछना होगा। अब जिलाधिकारी ही अपने स्तर से फैसला ले सकते हैं। बिहार में लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के रिश्ते खराब हो रहे हैं और अब तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी को जदयू ने अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि 1-2 दिन के अंदर यदि जवाब नहीं आया तो जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को धूल चटाएगी। बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले नीतीश कुमार की पार्टी को कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इच्छा जताया है कि उत्तर प्रदेश में वे बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी बेइज्जती होने पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हैं और ये अब जदयू के लिए सहन होना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने बीजेपी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दिया है कि अगले 1-2 दिन में यदि जवाब नहीं आया तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अकेले चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल भी करेगी। यानी बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के दुश्मन के रूप में नजर आ सकते हैं। बिहार में कोरोना बवंडर आ गया है। बिहार में कोरोना मौत का तांडव करने लगा है। लगातार बिहार में अब लोग कोरोना से मरने लगे हैं। तो वहीं आज तो बिहार में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए बीते दिन बिहार में 5,908 नए मरीजों की पहचान हुई और सिर्फ अकेले पटना में 2,202 कोरोना के नए केस सामने आ गए। मतलब बिहार के जिलों में कोरोना ने पटना को तबाह करके रख दिया है और अब तो लगातार इलाज करने वाले डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। तो वहीं कोरोना मरीजों की मौत भी होने लगी है। एक साथ 5 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,051 तक हो गई। तो वहीं पटना के एनएमसीएच में फिर से कोरोना विस्फोट हो गया। 5 डॉक्टर और 6 अन्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिल गए। और इससे भी खतरनाक खबर तो ये है कि पटना पूरे देश के टॉप 30 संक्रमित राज्यों में शामिल हो गया है। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में 264, समस्तीपुर में 249, दरभंगा में 232, भागलपुर में 210, जमुई में 180, बेगूसराय में 162, गया में 160, मुंगेर में 154, मधुबनी में 133, जहानाबाद में 132, नालंदा में 127, सारण में 122, सहरसा में 114, भोजपुर में 107 संक्रमितों की पहचान हुई। बाकी जिलों में 100 से कम मामले मिले हैं। हे भगवान, आखिर बिहार सरकार कब सुधरेगी, कब सुधरेगा ये स्वास्थ्य विभाग। देखिए कोरोना में अजब गजब जांच किया गया है। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमितों के सैंपल से 115 लोगों की जांच कर दी गई और सुनिए सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और इससे हड़कंप मच गया। और ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर इतना गुस्सा आता है ना। वीडियो में थोड़ी लिमिट है इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूं, नहीं तो यहीं पर इनकी क्लास लगा देता। देखिए बिहार में कोरोना जांच के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। समस्तीपुर में 2 दिन पहले एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने एक पॉजिटिव व्यक्ति के सीरम से एक ही क्षेत्र के 115 लोगों के अलग अलग नाम से आरटीपीसीआर जांच के लिए भेज दिया और इससे सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप सा मच गया। कोरोना बवंडर के बीच बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड। साथ ही बिहार बोर्ड की जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2022 से शुरू होगी और 14 फरवरी 2022 को खत्म होगी। तो वहीं 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू हो चुकी है जो कि 20 जनवरी तक चलेगी और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।